दोस्तों स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एचपी टेट के सोशल साइंस के नोट्स लेके आए हैं। स्पेशली आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री के नोट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे आपको सोशल साइंस में 10 से 15 मार्क्स देखने को मिलते हैं। तो वीडियो में बने रहें और इसी वीडियो से ही आपको ऐसे नोट्स प्राप्त हो जाएंगे जो कि यूट्यूब पर आपको किसी और वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहला जो हमने इसमें क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं या जो हैंडमेड नोट्स बनाए हैं, तो पहला है कि 1857 में जो था वो स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री जेम्स मिल थे। उन्होंने जो बुक लिखी थी वह थी उनकी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो भी आपको इसमें टॉपिक दिखाई देंगे वह इस तरीके से बनाए गए हैं ताकि आपको आसानी से आप जब पेपर देने जाएंगे तो आप आंसर एकदम से पिक कर सकते हैं। तो दूसरा है कि भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज जो थी वो वास्को डी गामा ने की थी और इन्होंने ये खोज की थी 1498 में। और ये क्या थे? पुर्तगाल थे और ये कहाँ आए थे? गोवा में आए थे। और आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोवा जो है वो भारत का अंग कब बना या पुर्तगाली भारत से कब गए? तो ये 1961 में गए थे, सबसे बाद में गए थे। अंग्रेजों से तो भारत पहले आज़ाद हो गया था 1947 में, परंतु गोवा जो था वो भारत का हिस्सा 1961 में बना था। तो ये भी आपने याद रखना है। अगला है कि पहली ईस्ट इंडिया जो इंग्लिश फैक्ट्री थी वह कहाँ स्थापित हुई थी? तो वो 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। अगला आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि प्लासी का युद्ध जो था वो 1756 में अली वर्दी खान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो, नहीं तो आप वीडियो से भी इन क्वेश्चनों को लर्न कर सकते हो। अगला है कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो बक्सर की लड़ाई जो हुई थी वह हुई थी 1764 में और इसमें अंग्रेजों ने किसको हराया था? वह हराया था आपके मीर कासिम को। और 1765 में मुगल साम्राज्य था वह क्या हो रहा था? बहुत अधिक तेजी से भारतीय में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार के लिए। तो उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले बंगाल में उन्होंने अपनी जो रियासत थी उनके वो नवाब बने थे। कौन बने थे? रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो पहली बार 1765 में मुगल सम्राट के बंगाल प्रांत के नवाब बने थे। अगला है कि टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के शासक थे और इन्होंने जो मैसूर पे शासनकाल इनका है वह है कि 1782 से लेके इन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासनकाल किया था। और इन्होंने अंग्रेजों के साथ 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी। जो पहली इन्होंने लड़ाई लड़ी है वह लड़ी है इन्होंने 1767 से 69 तक। और अगली इन्होंने जो लड़ाई लड़ी है वह लड़ी है इन्होंने 1780 से लेके 84 तक। थर्ड जो इन्होंने अंग्रेजों के साथ इनकी लड़ाई हुई थी जिसमें इनकी दोबारा से जीत हुई थी, तो थर्ड लड़ाई इन्होंने लड़ी थी 1790 और ये कब तक चली थी? 1992 तक चली थी। और फोर्थ लड़ाई जो इन्होंने लड़ी थी जिसमें इनकी हार हुई थी और इनकी मृत्यु हुई उसी ही दौरान हुई थी, वह हुई थी 1799। अगला है कि प्लासी की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो प्लासी की तीसरी लड़ाई आपकी जो लड़ी गई थी वह लड़ी गई थी 1761 में। अगला है कि पंजाब का अंग्रेजों ने अधिकरण कब किया था? तो 1849 में पंजाब का अंग्रेजों ने अधिकरण किया था। आगे है आपका जो टाइट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, विलियम नीति क्या है? तो विलियम नीति को हम कहते हैं कि अधिग्रहण की आखिरी लहर जो कि 1840 यानी 1848 से लेके 1856 के बीच लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी, उसे हम क्या कहते हैं? विलियम नीति कहते हैं। अगला है कि 1772 में 2 अदालतें बनाई गई थी, एक फौजदारी और दूसरी दीवानी। 1857 तक जो था वो कंपनी ने जो भारत के 63% भूभाग पर जो कब्जा कर लिया था और हमारे भारतवासियों की जो 78% आबादी थी उस पर उनका क्या था? कब्जा था। कि जो आबादी थी उनको भी उन्होंने कैद में रखा था, गुलाम बना लिया था। और 63% जो भारत का भूभाग था उस पे भी अंग्रेजों का कब्जा था। और ये कब की बात हो रही है? 1857 में, जब पाकिस्तान भी जो नहीं बना था वो भी क्या था? भारत का ही हिस्सा था। अगला जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का पहला क्या बना था? गवर्नर जनरल बना था। अगला है कि 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। तो ये आपको हाईलाइट करके सामने इसीलिए रखे हैं कि ताकि आप इनको देखकर ही पिक कर सकें और जब भी आप पेपर देने जाएँ तो आपको आंसर देने में आसानी हो। आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हो। ये प्रश्न आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, यूट्यूब पर भी आप सर्च करोगे तो ये हैंडमेड नोट्स हैं, बहुत ही प्रीवियस पेपरों को स्टडी करके बनाए गए हैं। तो अगला है कि भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो भारत में स्थायी बंदोबस्त आपका 1793 में लागू हुआ और उसमें
कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल थे। ये भी पूछा जाता है बहुत बार। अगला है कि मुनरो व्यवस्था क्या होती है? दक्षिण भारतीय इलाकों में स्थायी बंदोबस्त की जगह इसको क्या किया गया था? मुनरो व्यवस्था को प्रयोग किया गया था। अगला है कि 19वीं सदी में भारत नील का सबसे बड़ा उत्पादक था और क्या करता था भारत? नील की 2 प्रमुख खेती करता था, एक निज और रियायती। फिर अगला है कि नील विरोधी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो नील विरोधी आंदोलन जो था वो 1859 में शुरू हुआ था और कहाँ हुआ था? ये बंगाल में शुरू हुआ था। अगला है कि अवध पर सहायक संधि कब थोपी गई थी? तो अवध पर सहायक संधि जो थी वह 1801 में सौंपी गई थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और बनता है आपका जो आपको सामने दिखाई दे रहा है कि 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम दिया था। आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान के नक्शे किसने तैयार किए थे 1782 में? तो उसका आंसर होगा आपका रेनेल ने क्या किए थे? भारत के नक्शे तैयार किए थे। अगला जो सोशल साइंस में आपका मुख्य प्रश्न बनता है वह है कि दिल्ली के अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो ये थे आपके बहादुर शाह जफर। अगला है कि रानी लक्ष्मीबाई को की मृत्यु कब हुई? तो रानी लक्ष्मीबाई को जून 1858 में मारा गया था। ये इस तरीके से बनाए गए हैं ताकि आपको बहुत कम समय में आप बहुत ज़्यादा स्टडी कर सकें। अगला है कि कैलिको अधिनियम कहाँ? इंग्लैंड में सूती कपड़े की पाबंदी के लिए 1720 में लगा था कैलिको अधिनियम। तो ये बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 में जॉन के ने किया था। अगला प्रश्न बनता है कि 1786 में रिचर्ड ने क्या किया था? भाप इंजन का आविष्कार किया था जिसने कि सूती कपड़ा जो बनाने की मशीनें होती थी उसमें क्या किया था? एक आविष्कार ही के रूप में बहुत ज़्यादा काम होता था और जो भारत में सूती कपड़ा बनता था वो विदेशों में भी बेचा जाता था। आज़ादी से पहले जो था भारत के जो विदेशी कपड़े की मांग जो थी वो अन्य विदेशी राज्यों में यूरोपियन कंट्रियों में बहुत अधिक थी और भारत पहले नंबर पे था कपड़ा बनाने में। अगला है कि फारसी भाषा में गोदाम को औरंगा कहा जाता है। तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि फारसी भाषा में जो है गोदाम को क्या कहते हैं? अगला है कि चरखे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1931 में झंडे के पट्टी के बीच शामिल किया गया था। फिर अगला प्रश्न जो बनता है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में स्थापित हुई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला कि टीपू सुल्तान की तलवार किससे बनी थी? तो टीपू सुल्तान की तलवार ब्रिटिश स्टील से बनी थी जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया था और अंग्रेजों से 4 बार लड़ाई लड़ी थी। मदरसा जो है सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा बोला जाता है और हिंदू कॉलेज की स्थापना जो थी वो 1791 में हुई थी। कहाँ? बनारस में हुई थी। ये आपको हाइलाइटेड करके सामने दिखाए जा रहे हैं ताकि आप इन आंसरों को अपने माइंड में याद कर सकें ताकि आपका फोकस जो है वो आंसर की ओर ही जाए। अगला है कि 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से क्या किया था? भारत के गवर्नर जनरल को एक शिक्षा के विषय एक नोट भेजा जिसे चार्ल्स वुड को भेजा गया जिसे कि वुड्स नीति पत्र भी कहा जाता है बाद में। अगला है कि विलियम एडम की रिपोर्ट जो थी वो 1830 में बनाई थी उन्होंने और ये किसके रिगार्डिंग थी? ये देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट थी। अगला है कि टैगोर का शांति निकेतन तो जो टैगोर का शांति निकेतन प्रस्ताव था वह 1901 में हुआ था। अगला है कि राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा की समाप्ति की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजा आपसे पूछा जाता है कि सती प्रथा की समाप्ति कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1829 में और किसने की थी? तो ये की थी राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है कि 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये, आप ज़रूर से इनको लिख लें ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो इसके लिए आप इन नोट्स को कॉपी कर सकते हो। अगला है कि उत्तर में आर्य समाज की स्थापना जो थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी और कब की थी? इन्होंने की थी ये 1875 में और इन्हें हिंदू धर्म को सुधारने का भी प्रयास किया था। अगला है कि रमाबाई जो थी वो संस्कृत की क्या थी? विद्वान पंडिता थी। पूछा जाता है कई बार प्रश्नों में कि रमाबाई कौन थी? अगला है कि मुंबई में 1840 में जाति उन्मूलन के लिए परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। सीधा आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई या क्यों हुई? तो ये प्रश्न
के आंसर आपको इस तरीके से तैयार किए गए हैं कि जब आप पेपर में जाओगे तो सीधा ही आंसर ही पिक करोगे। अगला है कि सतनामी आंदोलन। तो सतनामी आंदोलन जो था, इसकी शुरुआत जो थी वो घासीदास ने की थी। इनका मुख्य उद्देश्य था जो निम्न जाति की सामाजिक स्थितियों को सुधारना। अगला है कि नारायण गुरु ने जो था एक वाक्य दिया था, कई बार पूछा जाता है कि जाति क्या थे भी, ये भी जाति सुधारक थे। अरु जाति, अरु जो क्या है, दैव्य मनुष्य, ये किसने दिया था? ये कथन जी जो दिया था, ये कि हम एक ही हैं, हमारी एक ही जाति है, हमारा एक ही परमात्मा है, हम एक जैसे ही हैं। ये कथन जो दिया था, वह दिया था आपके नारायण गुरु जी ने। अगला जो मुख्य आपसे ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न जाति नेताओं में ज्योतिबा फुले सबसे मुख्य नेताओं में से थे और इन्होंने सत्यशोधक समाज संगठन चलाया था। और 83 में फुले ने क्या लिखी थी? एक पुस्तक लिखी थी, गुलामगिरी नामक। आगे है कि अंबेडकर ने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। अब ये जो सीरीज प्रश्नों की देख रहे हो, इसमें आंदोलनों की बात होगी कि ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी या ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो वे हुई थी आपकी 80 30 में हुई थी। और किसने की थी? केशव चंद्र सेन इसके प्रमुख नेता थे। अगला है कि यंग बंगाल जो है वो अ, कब बना या किसने लिखी थी? तो ये 1820 के दशक में हेनरी लुइस बीबीयन ने जो था वो यंग बंगाल की स्थापना की थी या पुस्तक भी लिखी थी इन्होंने। अगला है कि या आंदोलन भी बोल सकते हो इसको कि यंग बंगाल आंदोलन। अगला है कि प्रार्थना समाज क्या है? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना थी या कहाँ था ये 1867 में बम्बई में हुआ था और ये महिला शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए चलाया गया था प्रार्थना समाज। ये क्या है? आंदोलन है प्रार्थना समाज। अगला है कि वेद समाज। वेद समाज जो था वो मद्रास में 1864 में चलाया गया था। अगला है कि अलीगढ़ आंदोलन क्या है? तो आपका अलीगढ़ आंदोलन जो है वो सैयद अहमद खान द्वारा चलाया गया था 1875 में और ये आंदोलन जो था वो शैक्षणिक सुधार आंदोलन था। अगला है कि सिंह सभा आंदोलन। तो सिंह सभा आंदोलन सबसे ही पता चलता है कि सिखों के सुधारवादी आंदोलन था ये और इसे 1873 में अमृतसर में चलाया गया था, जिसे आज हम खालसा कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। खालसा कॉलेज की स्थापना भी उसी समय की गई थी। अगला है कि आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट जो था वो 1878 में पारित हुआ। इसमें भारतीयों से हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। अगला है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? तो इसमें जो था, इस एक्ट की मुख्य बात थी कि जो भी अंग्रेज सरकारों के खिलाफ कुछ लिखता था पत्र पत्रिकाओं में, उन्हें क्या कर दिया जाता था? उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था। उनसे जो था, उनसे स्वतंत्रता छीन ली गई थी। उन्हें सरकार की आलोचना करने पर क्या किया गया था? मनाही कर दी गई थी। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1878 में सरकार की आलोचना करने वालों को चुप करवाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात हो रही है। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में ये सभा की थी। इसके प्रारंभिक नेता हैं दादा भाई नौरोजी, जो फरीद शाह, फिर आपके कौन थे? बदरुद्दीन तैयब, फिर उसके बाद है WC बनर्जी, फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जो इस प्रकार के इसके क्या थे? नेताओं थे, जो प्रमुख नेताओं थे। रामचंद्र दत्त और क्या थे? S सुब्रमण्यम अय्यर जो थे, इनके प्रमुख नेताओं में से एक थे। अगला है कि रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो रूल इन इंडिया ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। अगला है कि गंगाधर तिलक जो थे, उन्होंने क्या नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा जो था वो गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला है कि 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपके टैट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला है कि 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम जो लीग्स थी उसकी स्थापना की गई थी। और अगला है कि लाजपत और जो लाला लाजपत राय थे, उन्होंने पंजाब के जाने माने वो क्या थे? राष्ट्रवादी थे और आर्य समाज के सदस्य भी थे। 1917 में रूस में क्रांति हुई थी और 1895 में नाटल कांग्रेस का जो था वो गठन हुआ। इसमें महात्मा गांधी प्रमुख थे। अगला है कि रॉयल यानी सत्याग्रह भी पूछा जाता है। तो रॉयल सत्याग्रह जो था वो 1919 में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था या पारित किया गया था। अगला है कि जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग आपका हत्याकांड जो था वो 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में जनरल डायर द्वारा
किया गया था। और ये सब होने पर जो हमारे भारत के प्रमुख थे रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस ली थी। और अगला है कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो खिलाफत आंदोलन जो था आपका वो 1922 में शुरू हुआ था। और असहयोग आंदोलन आपका कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन आपका 1990 जो 1920 में शुरू हुआ था और खत्म कब हुआ है? 22 में खत्म हुआ था। क्यों खत्म हुआ था असहयोग आंदोलन? क्योंकि उसमें चोरा-चोरी की घटना के कारण असहयोग आंदोलन खत्म हो गया। आपने इस तरीके से याद रखना है कि असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया और इसकी समाप्ति 1922 में चोरा-चोरी की घटना से हुई थी। चोरा-चोरी की घटना क्यों हुई? जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसमें जो चोरा-चोरी नामक स्थान था, वहाँ पर पुलिस थाने में जो भी महात्मा गांधी जी के साथ समर्थन चले हुए थे, उन्होंने हमला किया था। तो अहिंसक गतिविधियों के कारण महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? अपना ये आंदोलन रोक दिया था। जैसा कि हमने डिस्कस किया चोरा-चोरी आंदोलन के बारे में, तो चोरा-चोरी आंदोलन की घटना पुलिस थाने में आग लगाने से 1922 में हुई थी और इसमें ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की स्थापना की। अगला है कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी और इसमें क्या किया गया था कि अगला जो आपका प्रश्न बनता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वो 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित किया गया। इससे जो था वो 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला है कि 1928 में भगत सिंह ने दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान जो आपकी सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना की। किसने की थी? भगत सिंह ने। और इनकी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। उसमें इनकी आयु सिर्फ मात्र 23 साल की थी। अगला प्रश्न जो पूछा गया है या इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है तो वह बनता है कि दांडी मार्च क्या था? तो दांडी मार्च जो था वो 1930 में गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए चलाया था। इसमें ये बात की गई थी कि जो नमक पर अंग्रेजों द्वारा कर लगाया जाता था और उसे कानून को ख़त्म करने के लिए महात्मा गांधी जी ने पैदल यात्रा शुरू की थी और जो समुद्र तट था उस पे जाके इन्होंने प्राकृतिक नमक को क्या किया था? ग्रहण किया था और नमक कानून को तोड़ा था। तो इसलिए इसको हम दांडी मार्च बोलते हैं। और कब किया गया था ये? 1930 में की गई थी ये जो क्रिया थी। अगला है कि 1935 में जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रांतीय सभ्यता का प्रावधान किया गया था। 1935 में आपने रखना है कि गवर्नमेंट एक्ट में जो था ऑफ इंडिया के एक्ट में प्रांतीय जो आपकी सभ्य स्वयं जो आपकी सभ्यता को प्रदान किया गया था। अगला है कि सरोजिनी नायडू जो थी वो भारत की पहली राष्ट्रीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? ये बनी थी आपकी 1925 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में शुरू हुआ। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि आज़ाद हिंद फौज का जो गठन था वह सिंगापुर में हुआ था और इसको जो था उसमें नाम दिया गया था INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी। अगला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे या बने थे। अगला है कि एक प्रश्न आपने सर्च कर लेना है कि साइमन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने इस नोट्स में ये प्रश्न मिस हो गया है तो अपने ये ज़रूर लिख लेना है। अगला है कि जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो 80 लाख शरणार्थी जो थे वो पाकिस्तान से भारत आए थे। 1947 में 500 से भी अधिक क्या थी भारत में रियासतें थी और 30 जनवरी 1948 को क्या हुई थी? महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। किसने की थी ये? नथुराम गोडसे ने उनकी गोली मार के मृत्यु की गई थी। अगला जो प्रश्न बनता है कि संविधान सभा में 310 सदस्यों ने भारत के भविष्य के लिए विचार विमर्श किए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत में जो संविधान लागू होने के बाद जो वोट डालने की आयु रखी गई थी शुरू में वह 2021 मतलब वो आपकी 21 वर्ष रखी गई थी। अगला है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जन्म तिथि या उनकी जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था आपका 1891 में और मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी 1956 में। और इन्हें क्या एक प्रश्न और भी बनता है कि हमारे संविधान के जो पिता हैं वो कौन है या जनक कौन है? तो वह आप भी आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं। अगला है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो वल्लभ भाई पटेल जो थे वो स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। अगला है कि पहले आम चुनाव कब हुए? तो पहले आम चुनाव आपके 1952 में हुए थे और आंध्र प्रदेश राज्य का गठन आपका 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था।
अगला है कि राज्य पुनर्गठन आयोग, ये भी 1956 में ही बना था और इसने अपनी पहली रिपोर्ट भी उसी में सबमिट की थी। अगला है कि हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? तो हरियाणा राज्य का गठन आपका 1966 में हुआ था और इसी में ही दिल्ली उच्च न्यायालय का भी गठन हुआ था 1966, तो आपने ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है आपका कि योजना आयोग कब बना था? तो योजना आयोग आपका 1950 यानी 1950 में बना था। और अगला जो प्रश्न बनता है कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो कब शुरू हुई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 में शुरू हुई थी। और अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है आपके हिस्ट्री सेक्शन में से, वह है कि भिलाई इस्पात जो है वो कहाँ या कब शुरू हुआ था कारखाना? तो ये हुआ था आपका 1959 में, ये आपकी इसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ये थे आपके सोशल साइंस के हिस्ट्री के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी एजुकेशन वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।